Hello friends, welcome to MS Men's. Now we are going to discuss about a new chapter, new unit, central force. What is central force? जिसको हिंदी में हम केंद्रीय बल कहते हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। हम उसका इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं इस वीडियो में करेंगे। तो आइए, वेलकम है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स। तो फर्स्ट हम समझते हैं कि व्हाट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स जो होता है वो हमेशा एक सर्कुलर पाथ में होता है, या फिर हम कह सकते हैं एक फिक्स्ड जो पाथ होता है उसमें हम कहते हैं कि जो सेंटर के टूवर्ड और अवे फ्रॉम, सेंटर के टूवर्ड और अवे फ्रॉम जो फोर्स अप्लाइड होता है उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ फोर्स विच इज अप्लाइड अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग द डायरेक्शन हो सकता है, अलोंग द डायरेक्शन में हम कह सकते हैं टूवर्ड और अवे फ्रॉम, टूवर्ड और अवे फ्रॉम है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेडियस, जो उसकी रेडियस होती है, उसकी जो त्रिज्या होती है, नहीं त्रिज्या किसकी होती है, जो सर्कुलर मोशन, तो उस में लगने वाला जो फोर्स है, नहीं सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लगता है टूवर्ड द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, या फिर अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट आप कह सकते हैं, बिकॉज सेंटर इज अ फिक्स पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड होता है उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। मतलब हम कह सकते हैं कि वे बल जो सदैव स्थिर निर्देश तंत्र की ओर, उससे दूर बाहर की ओर इंगित हैं, उन्हें सेंट्रल फोर्स कहते हैं। यानी कि जो स्थिर निर्देश तंत्र होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, उन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो बाहर की ओर होते हैं, बाहर की ओर इंगित होते हैं, रिप्रेजेंटेड होते हैं, उनको हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसका अगर मैथमेटिकली बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं, इट मीन्स, मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, इट मीन्स ये हो जाएगा यहाँ से, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि टूवर्ड अवे फ्रॉम फिक्स पॉइंट, उस फिक्स पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, सेंटर भी कह सकते हैं। इस फिक्स पॉइंट को हम यहाँ पे सेंटर भी कह सकते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखना। कोई भी फिक्स पॉइंट ले सकते हैं या फिर उसके हम उसको सेंटर कह सकते हैं अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। तो यहाँ से जो फोर्स हमारा अप्लाई होगा वो फोर्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एफ आर आर कैप होगा यहाँ से। ठीक है, ये इसका एक हम कह सकते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है उस फोर्स के लिए। अब बात करते हैं कि इफ़ द नेचर ऑफ फोर्स इज प्लस, तो नेचर ऑफ फोर्स होगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेचर ऑफ, इफ़ द नेचर ऑफ फोर्स इज प्लस, इफ़ द नेचर ऑफ फोर्स, अब जब नेचर ऑफ फोर्स अगर प्लस होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, उस टाइम पे रिपल्सन हो जाएगा। और जब माइनस होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे अट्रैक्शन। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो ये चीज़ थोड़ी आप ध्यान रखना कि इसमें फोर्स में जब प्लस होगा, यहाँ से ऊपर से हम यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा, माइनस लेते हैं तो उस टाइम पे अट्रैक्शन होगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रेविटी फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, जिसमें हम जिसको हम कुलाम फोर्स भी कहते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है और वो सेंट्रल फोर्स होता है। अब सेंट्रल फोर्स जो होते हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। सी सर्कुलर मोशन इसमें कोई फिक्स नहीं है कि वो सर्कुलर मोशन ही हो, वो दो पॉइंट के बीच का सेंटर हो सकता है, दो पॉइंट की दो डिस्टेंस, जैसे हम बात करते हैं ग्रेविटी फोर्स की। ग्रेविटी फोर्स में क्या होता है कि दो मास होता है, उनके बीच में सेंटर पे जो फोर्स वर्क करता है उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ मोशन। अब टाइप ऑफ जो मोशन है अंडर, मैं यहाँ पे लिखना आगे लिख लेता हूँ, टाइप ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, अंडर सेंट्रल फोर्स। तो टाइप ऑफ मोशन जो होता है वो अंडर सेंट्रल फोर्स क्या हो जाएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, फर्स्ट इज द बॉन्डेड मोशन। अब बॉन्डेड मोशन का मतलब सीधा सा हमको इसके नाम से पता चल रहा है कि बॉन्डेड है। बॉन्डेड का मतलब क्या हो गया, इन अ मोशन, इन अ मोशन द डिस्टेंस बिटवीन इंटरैक्टेड पार्टिकल, जो इंटरैक्टेड पार्टिकल है जिनके मध्य अन्योन्य क्रिया हो रही है, इंटरैक्शन हो रहा है, वो इंटरैक्टेड जो पार्टिकल है वो उनके बीच की दूरी क्या है, फिक्स है, यानी बॉन्डेड है, वो एक फिक्स डिस्टेंस में बॉन्डेड है। तो उसको हम कहेंगे मोशन इन बॉन्डेड, उसको हम कहेंगे बॉन्डेड मोशन। और इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हो जाएगा द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। तो सन के अराउंड जो प्लैनेट मोशन कर रहे हैं वो एक फिक्स
पाथ में है, फिक्स्ड, उनको जो बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो इंटरेक्टेड जो पॉइंट प्लानेट और जो सन है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स डिस्टेंस है और उसमें वो मोशन कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, बॉन्डेड मोशन कहेंगे। ओके, देन बात करते हैं इसके सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप हो जाएगा इसका अनबॉन्डेड मोशन। दिस इज द अपोजिट ऑफ द बॉन्डेड मोशन। तो बॉन्डेड मोशन में क्या होता था कि वो उसके बीच की जो डिस्टेंस थी वो फिक्स थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच की डिस्टेंस जो है वो फिक्स नहीं है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अगर हम इसको ऐसा अगर हम पढ़ सकते हैं कि ऐसे लिखा हुआ है कि इन अ मोशन द डिस्टेंस बिटवीन इंटरैक्टेड पार्टिकल्स इज नॉट फिक्स्ड। ये चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे पार्टिकल के बीच की जो इंटरेक्शन की जो डिस्टेंस है वो फिक्स नहीं है। अब फिक्स डिस्टेंस नहीं है इसका मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी हो सकती है। तो मोशन वो क्या कहलाती है, यहाँ पे अनवांटेड लिख दिया हमने, ये हो जाएगा अनबॉन्डेड हो जाएगा। ये मोशन क्या कहलाएगी, अनबॉन्डेड मोशन हो जाएगी, अनबॉन्डेड मोशन। ओके, तो इस टाइप की मोशन को हम अनबॉन्डेड मोशन कहते हैं। इसमें इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारे अल्फा पार्टिकल होते हैं उनको अगर हम लिखते हैं अल्फा कण जो होते हैं यहाँ से, तो अल्फा कणों का प्रकीर्णन, अल्फा कणों की जो प्रकीर्णन होता है, जो उसकी उसकी बम्बारमेंट होती है, वो जो प्रकीर्णन है, वो प्रकीर्णन प्रक्रिया जो होती है उसको हम कहते हैं यहाँ पे अनबॉन्डेड मोशन। उसकी जो मोशन होती है वो अनबॉन्डेड होती है कि उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस फिक्स नहीं रहती और वो इंटरेक्टेड होते हैं एक दूसरे में। तो ये अनबॉन्डेड मोशन होगी। हमने यहाँ पे सेंट्रल फोर्स पढ़ा है। सेंट्रल फोर्स का मतलब यही होता है कि दो पार्टिकल के बीच में वो कहीं पे उसमें अप्लाइड होता है, उसको हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। सेंट्रल फोर्स में हम अगर हम यहाँ से लेते हैं तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसका यूज़ आगे हमारा जो डेरिवेशन है उसमें करेंगे, ये इंपॉर्टेंट थिंग रहती है यहाँ से। देन बात करते हैं कि प्लस रिपल्सन होता है, माइनस जो होता है उसके लिए अट्रैक्शन होता है। तो इस टाइप से, और इसकी जो डिस्टेंस, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड और अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट और सेंटर भी कह सकते हैं हम। उसका जो सेंटर होता है उसके टूवर्ड भी हो सकती है, उसकी और भी हो सकती है, उससे दूर भी हो सकते हैं। फिर हमने यहाँ से इसके दो टाइप पढ़े, बॉन्डेड और अनबॉन्डेड मोशन। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारा इसके आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।